अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओगोटेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 28 है, जिसमें हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल अ लैम्प, अ स्टेयरकेस एंड वन सॉकेट विद वन रीवायरेबल फ्यूज कंट्रोल सर्किट। दोस्तों, आज का हमारा सर्किट होगा। दोस्तों, आज के सर्किट में हमने ये मटेरियल यूज़ करना है, जिसमें हमारा एक वन पैरेलल सर्किट होगा जिसको एक स्विच कंट्रोल कर रहा होगा, और एक हमारा स्टेयर केस सर्किट होगा जिसमें हम ये दो टू वे स्विच लगाएंगे। ये टू वे स्विच दोस्तों देख लें, बैक साइड पे इसके 3 पॉइंट्स हैं, जबकि वन वे स्विच में सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं। तो इस वजह से ये पहचान होती है टू वे स्विच की। तो टू वे स्विच हमारा स्टेयर केस सर्किट में इस्तेमाल होगा। स्टेयर केस मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। स्टेयर केस जिसमें हमने जस्ट स्टेयर केस सर्किट बनाया था, और उसका तमाम मैंने मकसद भी बताया था कि स्टेयर केस को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक सॉकेट हम इस्तेमाल कर रहे होंगे जिसको एक वन वे स्विच कंट्रोल कर रहा होगा, और रीवायरेबल फ्यूज़। दोस्तों, फ्यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया भी था। ये हमारा एक रीवायरेबल फ्यूज़ है। ये बेसिकली ब्रेकर का काम देगा हमें। ये तमाम जो सर्किट होगा उससे हम ये एक रीवायरेबल फ्यूज़ से हम इस सारे सर्किट को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा सामान था। अभी मैं आपको टूल बताऊंगा कि हम इस पूरे प्रैक्टिकल को किन टूल के साथ परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, ये हमारा टूल होगा जिससे हम इस सारे सर्किट को परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कोई भी सर्किट हम बनाने से पहले उसकी सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं। सबसे पहले हम उसकी सर्किट डायग्राम को परफॉर्म करते हैं। सर्किट डायग्राम हमारी कंप्लीट होगी तो हम सर्किट भी आसानी से बना सकेंगे। तो दोस्तों, मैं अभी इसकी सर्किट डायग्राम बनाने लगा हूँ। टोटल इनपुट करूँगा मेरे दोनों ये बल्ब के फर्स्ट पॉइंट में मैंने न्यूट्रल इनपुट कर दी, और यहीं से मैं न्यूट्रल इनपुट उठाऊंगा। नेक्स्ट स्टेयर केस के बल्ब में मैंने इनपुट दे दी। अब बल्ब के दोनों पॉइंट मेरे खाली हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी फेज़ इनपुट होगी इन लोड के अंदर। तो दोस्तों, अभी मैंने अपनी न्यूट्रल लोड के अंदर कंप्लीट कर दी। अब मेरी न्यूट्रल सॉकेट के अंदर भी आएगी। तो मैं यहीं से न्यूट्रल अपनी उठाऊंगा, अपनी सॉकेट के किसी भी पॉइंट में दे सकता हूँ, लेकिन एक पॉइंट में देना है। या ऊपर वाले पॉइंट में आप न्यूट्रल दोगे या नीचे वाले पॉइंट में दोगे। दोस्तों, अभी मेरी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट होगी। अब मैं अपनी फेज़ की वायरिंग करूँगा। तो दोस्तों, फेज़ के लिए मैं रेड मार्कर का यूज़ करूँगा, क्योंकि फेज़ को रेड कलर ही रिप्रेजेंट करता है। तो मैं स्विच की इनपुट में, आपको पता लग गया होगा दोस्तों, स्विच की एक इनपुट साइड होती है, एक आउटपुट साइड होती है। इनपुट में हम डायरेक्ट फेज़ को लेके आते हैं, आउटपुट साइड से मैं फेज़ उठाऊँगा, अपने पैरेलल बल्ब में दे दूंगा। अब मैंने लोड की इनपुट में फेज़ भी दे दी, और यहाँ से फेज़ आपकी लोड में गई, लोड से परफॉर्म होके न्यूट्रल से ग्राउंड होगी। ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी दोस्तों, मैं स्टेयर केस सर्किट की वायरिंग करूँगा। तो स्टेयर केस के पहला जो मेरा टू वे स्विच है, वहाँ पे मैं अपनी इनपुट फेज़ लेके आऊँगा मिड वाले पॉइंट में। दोस्तों, मिड वाला पॉइंट इसका इनपुट है। ऊपर वाला भी आउटपुट है, नीचे वाला भी आउटपुट है। ये वाइड टू वे स्विच होता है जिसके 2 आउटपुट होते हैं, एक इनपुट होता है। तो ऊपर वाले दोनों आउटपुट्स को मैं कॉमन कर दूंगा। दोनों टू वे स्विच को मैंने दोनों की आउटपुट को कॉमन कर दिया, और ये जो मिड वाला पॉइंट है, यहाँ से मैं अपनी आउटपुट उठाऊंगा, अपने लोड को दे दूंगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जब मैं ऊपर स्विच को ऊपर वाली साइड पे करूंगा तो फेज़ मेरा ऊपर वाली साइड से इधर चला गया। अगर तो मेरा ये स्विच ऊपर वाली साइड पे है तो मेरा बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर नीचे वाली साइड पे होगा तो ऑन नहीं होगा जब तक मैं इस स्विच को नीचे नहीं करूँगा। तो ये दोनों साइडों से मेरा लोड कंट्रोल होगा। तो यहाँ से मैंने दोबारा से मैंने अपनी फेज़ इनपुट उठाई, इस वन वे स्विच की इनपुट में ले आया, और यहाँ से इस स्विच की आउटपुट मेरी सॉकेट में करंट लगेगी। तो दोस्तों, ये मेरी सर्किट डायग्राम कंप्लीट होगी। अब मैं इसी सर्किट डायग्राम के ऊपर अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करूँगा। दोस्तों, सर्किट डायग्राम इंतहाई ज़रूरी है समझना। अगर आप लोग सर्किट डायग्राम को समझ लेते हो तो समझ लो आप बड़े से बड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हो। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं उनकी सबसे पहले पेपर वर्किंग हुई। टेबल बना, सबसे पहले इसका ख्याल दिमाग के अंदर आया, फिर उसकी पेपर वर्किंग हुई, फिर उसका स्केच बना, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया गया। तो दोस्तों, हमेशा कोई भी काम करें उसका पहले पेपर वर्क कर लें, उसके बाद उसको परफॉर्म करें। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी शू की वायरिंग करता हूँ।
दोस्तों ये मैंने अपनी अपनी शू की वायरिंग कंप्लीट कर दी। अब दोस्तों इस न्यूट्रल की मैं वायरिंग कंप्लीट करूंगा। मेरी ये न्यूट्रल वायर जो है वो इस होल्डर के पहले पॉइंट में आएगी और फर्स्ट पॉइंट से ही अगले होल्डर की फर्स्ट पॉइंट में जाएगी और यहीं से मेरी सॉकेट के अंदर जाएगी। तो दोस्तों ये मेरी न्यूट्रल की वायरिंग होगी। मैं क्या करूँगा, ये वाला पॉइंट मेरा होल्डर के इस पहले पॉइंट में चला जाएगा, ये वाला पॉइंट होल्डर के इस पहले पॉइंट में चला जाएगा और ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ये सॉकेट की इनपुट में न्यूट्रल चली जाएगी। मैं तैयार कर दूंगा न्यूट्रल। ये मेरी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट होगी। अभी मैं अपनी फेज़ की वायरिंग कंप्लीट करूँगा। तो मेरा जो फेज़ इनपुट है सबसे पहले मेरा इस ब्रेकर की इनपुट में आएगा। ये ब्रेकर की मेरी इनपुट है। इनपुट आप कोई भी रख, नीचे वाली भी इनपुट रख सकते हो, ऊपर वाली इनपुट भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों इसको ऑन करवाने के लिए हमें इस ब्रेकर की कैप के अंदर भी एक वायर लगानी पड़ेगी। ये 329 की 3 वायर में से एक वायर हम निकाल लेंगे दोस्तों, और इस एक वायर को मैं इसके अंदर अटैच कर दूंगा। ये मेरा फ्यूज़ तैयार हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस कैप को मैं यहाँ पे यूँ फिक्स कर दूंगा। ये मेरा फ्यूज़, जब दोस्तों सप्लाई ज़्यादा इस वायर की करंट कैपेसिटी से ज़्यादा करंट गुजरेगी तो ये पिघल जाएगी ये वायर, तो उसके बाद हमारा फ्यूज़ बंद हो जाएगा, सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। ये इनपुट में मैं इंटर करने के लिए इसको लूज़ करूँगा। ये मैंने फेज़ इनपुट कर दी मेन सप्लाई, और यहाँ से आउटपुट से मैं अपनी इस स्विच को की इनपुट में फेज़ दूंगा, फिर मैं अपने स्टेयर केस के स्विच की इनपुट में दूंगा, उसके बाद मैं इस सॉकेट वाले स्विच की इनपुट में फेज़ दूंगा। दोस्तों ये मैंने एक फेज़ कॉमन कर ली। ये मेरी इस फ्यूज़ की आउटपुट में लगेगी और ये मेरी इस स्विच की इनपुट में चली जाएगी। ये मेरी स्टेयर केस के स्विच की इनपुट में चली जाएगी और ये जो लास्ट पॉइंट है ये सॉकेट वाले स्विच की इनपुट में चला जाएगा। बता रहा हूँ, ये यहाँ से मैं इसको इनपुट इस वन वे स्विच की इनपुट में चला जाएगा जो कि दरमियान में थी, आपने सर्किट डायग्राम में देखा होगा। और ये जो ऊपर वाले पॉइंट हैं ये हम कॉमन कर लेते हैं। इन दोनों स्विचेस को हमने कॉमन कर लिया। अब एक पॉइंट बच गया, ये हम इस होल्डर को आउटपुट दे देंगे। और ये वाली जो वायर है ये हमारी इनपुट फेज़ आ रही है मेन सप्लाई से पीछे से। ये इससे इस स्विच में इनपुट सप्लाई आई, उसके बाद स्टेयर केस के स्विच में इनपुट सप्लाई है। अब हम इस स्विच में इनपुट फेज दे देंगे, सॉकेट को मेन सप्लाई दे देंगे इस स्विच से इस वायर के ज़रिए। अब दोस्तों हमने सॉकेट को भी अपनी करंट दे दी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने फेज़ को तमाम स्विचेस में इनपुट कर दिया। मेरी जो फेज़ वायर है वो तमाम स्विचेस में चली गई है। अब इस स्विच की आउटपुट खाली है, वो इस वजह से कि हम इस स्विच से इस होल्डर को कंट्रोल करेंगे। तो हम इस आउटपुट से एक फेज़ वायर उठाएंगे, इस होल्डर को देंगे। दोस्तों इस वायर के ज़रिए मैं इस स्विच से इस होल्डर को करंट दूंगा। दोस्तों इस वायर के ज़रिए मैं इस स्टेयर केस के होल्डर को करंट दूंगा। दोस्तों मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया, मेरी वायरिंग सारी कंप्लीट होगी। मैं अभी इसको नीट करता हूँ, सेट करता हूँ, इस शू का कवर लगा दूँगा। दोस्तों अभी मेरा सर्किट कंप्लीट तैयार हो गया है। अभी मैं इसको अपनी मेन सप्लाई दूंगा, लेकिन मेन सप्लाई देने से पहले मैं अपने ग्लव्स पहनूंगा। दोस्तों मैंने अपने ग्लव्स पहन लिया। अब हम इस सर्किट को इस एक्सटेंशन लीड के ज़रिए हम मेन सप्लाई अपनी देने लगे हैं। दोस्तों अभी मैंने इस एक्सटेंशन लीड से अपनी मेन सप्लाई दे दी है। अभी मैं अपना ये पैरेलल बल्ब ऑन करता हूँ। ये मेरा पैरेलल बल्ब भी ऑन हो रहा है। ये मेरा स्टेयर केस सर्किट है। यहाँ से मैंने सीढ़ी चढ़ते हुए अपने बल्ब को ऑन किया। जब मैं सीढ़ी चढ़ गया हूँ, ममटी पे पहुँच गया हूँ, तो वहाँ पे जाके मैं अपने बल्ब को बंद कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने वापस आना है तो मैं यहीं से बल्ब को ऑन करूँगा और यहाँ पे नीचे जाके इस बल्ब को ऑफ़ कर दूँगा। तो दोस्तों ये मेरा स्टेयर केस सर्किट है और इसको मैं इस तरह अपना इस्तेमाल करता हूँ। और दोस्तों ये मेरी सॉकेट है। सॉकेट को चेक करने के लिए मैं अपना ये बल्ब लगाऊंगा और इसको ऑन किया तो मेरी सॉकेट भी परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों ये मैंने अपनी सॉकेट को चेक कर लिया, मेरी सॉकेट भी काम कर रही है। अभी दोस्तों मैंने अपने ब्रेकर को चेक करना है, तो मैं जैसे ही इसकी ये ग्रिप उतार रहा हूँ तो मेरा सारा लोड बंद हो जाता है। तो जैसे ही ये मैं अपनी ग्रिप लगाऊंगा तो ये मेरा तमाम का तमाम लोड मेरा ऑन हो जाता है। मेरा लोड
दोबारा से परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों ये मेरा आज का सर्किट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्किट अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या किसी किस्म का कोई सवाल हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी तमाम वीडियोस के एंड में, दोस्तों ये जो जितनी भी वीडियोस हम बनाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, आपके लिए हम बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये ऐसा काम है, ये काम सीख के आप मार्केट में काम कर सकते हैं, अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरी कोशिश है, ये मेरी एफर्ट है। मैं इस वजह से आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। एंड पे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।